हमारे नुमाइंदे आमिर फारूक वहां पर मौजूद हैं। इस वक्त वहां पर सूरत हाल क्या है उनसे जानेंगे। आमिर बताइएगा, क्या आग पर काबू पाया गया? अब भी मुश्किलात का सामना है? अब हम कह सकते हैं कि बड़ी हद तक आग पर काबू पा लिया गया है। अलबत्ता जो धुएं के बादल है वो अभी भी उसी तरह उठ रहे हैं। और मैं इस वक्त अकबी सिम्स में आया हूँ क्योंकि ये इमारत जो है गुल प्लाजा, ये एमए जनरल से मुंसलिक है, जिसका मरकजी हिस्सा, जबकि उसके 3 तरफ के रास्ते हैं, यानी दाएं तरफ बगली रास्ता है उसका, उसके बाद बैक साइड का एरिया है, वहां पर भी उसी तरह एंट्री और एग्जिट है जिस तरह फ्रंट रोड पर है। अगली जो उसकी एमए जनरल से मुंसलिक उसके हिस्सा है, वहां तो हम देख रहे हैं कि आग के शोले हमने नहीं दिखाई दे रहे। उसके बावजूद भी वहां पर कोशिश की जा रही है कि अंदर जो मौजूद आग है उसको किसी तरह कम किया जा सके। लेकिन मैं बैक साइड पर यहाँ पर आया हूँ तो मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि अभी भी आग के शोले पहली मंजिल पर दिखाई दे रहे हैं, यानी मुकम्मल तौर पर ये आग नहीं कंट्रोल हो सकी है। यहाँ पर पाक बहरिया, केएमसी और ASP 1112 के अमला यहाँ पर मसरूफ है आग बुझाने के अमल में। धुएं का बादल अलबत्ता हमें दूरी से दिखाई दे रहे हैं और जो जिस तरह आग की लपेटें दीगर पूरे बिल्डिंग को घेरे में ली हुई थी, उस तरह तो अब सूरत हाल नहीं है। लेकिन हम देख रहे हैं कि अब सूरत हाल कुछ बेहतर है। फायर ब्रिगेड किसी तरह अब इसको कंट्रोल करने में किसी हद तक कामयाब हो चुकी है। और अलबत्ता हम देख रहे हैं कि ये दूसरी मंजिल जो मैंने आपको तज़किरा किया, जो एक हिस्सा है वहां पर आग लगी हुई है, लेकिन पाकिस्तान नेवी, केएमसी और दीगर जो इदारे हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह इस आग पर कंट्रोल किया जा सके। अब तक इस बिल्डिंग में जाने में नाकामी थी। इस आग की शिद्दत है, हिद्दत है, उसकी वजह पर अंदर जाने में मुश्किलात का सामना था। जो यहाँ पर बिल्डिंग की जो एसोसिएशन है, उनका कहना था कि कुछ लोग अंदर मौजूदगी हो सकते हैं, क्योंकि वो रात से इस बात की कोशिश कर रहे थे उनसे राब्ता करने की, लेकिन उनसे राब्ता नहीं हो सका। उन्होंने गवर्नर सिंह से भी मदद की अपील की थी, लेकिन फायर ब्रिगेड का अमला यहाँ पर मौजूद आग की शिद्दत की वजह से अंदर जाने में उसको मुश्किलात का सामना था। और अभी भी इस सूरत हाल को देखते हुए लगता है कि अभी काफी वक्त लगेगा अंदर जाने में। बिल्डिंग का हिस्सा जो वाकई में आपसे जिक्र कर रहा था, अब मैं बिल्कुल उसके सामने पहुंच चुका हूँ। अच्छा खासा हिस्सा इसका जमीन बोस वहां पर हो चुका है। ये अगर हम अगले हिस्से की बात करें जो एमए जनरल रोड से मुंसलिक है, वो तो नहीं, लेकिन यहाँ पर जो अगली हिस्सा है उसका, वो यहाँ पर जमीन बोस हो चुका है। बिल्डिंग का जो 2 तरफ के हिस्से हैं वो तो बाकी हैं, लेकिन हम दरमियान कर देख रहे हैं वो मुकम्मल तौर पर जमीन पे आ चुका है सारा मलबा उसका। आग के शोले इसी वजह से यहाँ पे नजर आ रहे हैं। ठीक, यहाँ पर एक क्रेन काम कर रही है जो मलबे को हटाने में मसरूफ है। आप जिस तरह से बता रहे हैं कि अकबी हिस्सा मुकम्मल तौर पर गिर चुका है, आग के शोले अब भी दिखाई दे रहे हैं। मुतादिद अफराद ऐसे थे जिनके फंसे होने की भी इतलात मौसूल हो रही है। कुछ भी कहना उनके मुतालिक कबल इस वक्त होगा, लेकिन क्या इम्कान जाहिर किया हो सकता है? देखिए, चूंकि ये बड़ा नाजुक मामला है, एसोसिएशन का कहना था कि यहाँ पर कुछ ऐसी इतलात है क्या जो हमारे एसोसिएशन के कुछ रुकन हैं और कुछ दुकानदार हैं, उनसे राब्ता नहीं हो रहा, तो ऐन मुमकिन है कि वो अंदर मौजूद हो, लेकिन इसकी हतमी तौर पर सरकारी सतह पर तस्दीक नहीं हो सकी। इसी वजह से इस आग बुझने का इंतजार किया जा रहा था ताकि आग बुझाने के बाद ही रेस्क्यू का अमला अंदर दाखिल हो। फिर चूंकि यहाँ पर बहुत ये गुंजानाबाद मार्केट है, यानी बड़ी कंजेस्टेड मार्केट है, 1200 दुकानें हैं यहाँ पर। इसके एग्जिट और अंदर जाने और बाहर आने के रास्ते तो हैं, लेकिन चूंकि गलियां तंग गलियां हैं, इसकी वजह से इतनी आसान नहीं था इस पूरी इमारत की तलाशी लेना। लेकिन अब चूंकि यहाँ हम देख रहे हैं कि ये इसका अच्छा खासा हिस्सा, 2 तरफ के तो बिल्डिंग बाकी है, लेकिन दरमियान की जो बिल्डिंग थी, दरमियान का जो हिस्सा था बिल्डिंग का, वो जमीन बोस हो चुका है। अब यहाँ पे क्रेन काम कर रही है, मलबा हटाने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखना यह है कि अब कोई नई हिकमत अमली बनाना होगी। इससे कबल पहले फायर ब्रिगेड का चैलेंज ये था कि आग बुझा के अंदर दाखिल होना, लेकिन चूंकि जमीन बोस हो चुकी है इमारत, अब इनको नई मनसूबाबंदी के तहत यहाँ पे काम किया जा रहा है। बिल्कुल। और आमिर ये बताइएगा, जिस तरह आपने बताया कि अकबी हिस्सा ज़मीन बोस हो चुका है, तो दीगर जो इसके आसपास की इमारतें हैं उनकी हालत कैसी है? क्या उनको भी आग ने लपेट में लिया या वो महफूज हैं? नहीं, ये आग जो है महदूद रही इसी बिल्डिंग तक पूरी रात। ये रात 10:30 बजे लगने वाली आग
पूरी रात लगने वाली इस आग ने इस बिल्डिंग को सिर्फ मुतासिर किया है। और जैसे मैंने आपको बताया, ये बिल्डिंग का जो दरमियान का हिस्सा है वो जमीनबोस हुआ है। एक ही बिल्डिंग है, लेकिन इसके दो तरफ के जो हिस्से थे वो मखदूश जरूर हुए, लेकिन वो गिरे नहीं है। लेकिन जो दरमियान का हिस्सा है वो सिर्फ जमीनबोस हो चुका है। बिल्कुल ज़मीन बोस हो चुका है। और ये बताइए आमिर के जो ज़ख्मियों के हवाले से बातें की जा रही थी कि 20 के करीब हैं और जो जाँ बहक हुए हैं उनमें 5 हैं, और कुछ रेस्क्यू एहलकार भी इनमें थे जो ज़ख्मी हुए सीढ़ी टूटने के हवाले से। एग्जैक्ट तादाद कोई सामने आ सकी अभी तक? नहीं, रेस्क्यू एहलकार सीढ़ी टूटने का वजह तो नहीं, लेकिन बहरहाल अमूमन हम देखते हैं कि जो फायर फाइटर होते हैं वो आग से किसी हद तक या धुएं से मुतासिर होते हैं। लेकिन असल मसला इस जो जख्मी होने का था वो इस बिल्डिंग में मौजूद दुकानदार या वो लोग थे जो यहाँ पर खरीदारी के लिए आए हुए थे। उनको बाहर निकालने की कोशिश के दौरान, या फिर बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जो अपनी दुकान का सामान निकालने की कोशिश कर रहे थे या मार्केट से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे थे, उसी कोशिश में वो जख्मी हुए। लेकिन अब सूरत हाल ये है कि इस बिल्डिंग में किस तरह इसकी तलाशी ली जाए। जैसे मैंने बताया कि ये 3 मंजिला जो इमारत थी, इस वक्त बिल्कुल ही उसका एक हिस्सा जो है बिल्कुल जमीन बोस हो चुका है। मेरी आंखों के सामने है, मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर क्रेन काम कर रही है, शावल है तो मलबे को हटाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इस मलबे में भी आग भड़क रही है, इस मलबे में भी धुएं के गहरे बादल है, दुश्वारी का सामना है। मलबा हटाना, बिल्डिंग की तलाशी लेना आसान नहीं था। यहाँ तो बिल्डिंग चूंकि जमीन बोस हो चुकी है, इसलिए रेस्क्यू अमले के लिए मुश्किलात बढ़ गई हैं। ठीक है आमिर, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि आग जो है वो बार बार भड़क रही है, हिकमत अमली तब्दील करना होगी। ऐसी आग पर काबू पाने के लिए मखसूस किस्म का केमिकल इस्तेमाल किया जाता है, फोम इस्तेमाल किया जाता है, क्या ये हिकमत अमली अपनाई जा रही है? देखिए, फोम का इस्तेमाल तो किया, लेकिन चूंकि इस बिल्डिंग की नौयत इस तरह की थी कि इसमें आग बुझाना इतना आसान नहीं था। अगर हम देखें इसकी जो लेंथ है वो तो इतनी ज्यादा नहीं थी, लेकिन अगर हम देखें इसकी डेप्थ, यानी अगर हम एक मोहताज अंदाजे के मुताबिक करें तो 2000 गज इसकी लेंथ होगी, लेकिन अब इसकी डेप्थ देखें तो डेप्थ बहुत ज्यादा थी। तो फायर ब्रिगेड का अमला 3 अतराफ से जो बिल्डिंग के इब्तदाई हिस्से हैं वहां तक पानी फेंकने में कामयाब हो रहा था या फोम की मदद हासिल कर रहा था, लेकिन जो अंदरूनी मार्केट है वहां तक तो उसकी रसाई नहीं थी। सारी रात यही सी बात की कोशिश होती रही, कोई रास्ता बनाया जाए ताकि अंदर दाखिल हो सके। छत से भी रास्ता तलाश करने की कोशिश की गई, स्नार्कल के जरिए छत पर अमला जो है छत तक पहुंचा, लेकिन गहरे धुएं के बादल, आग की शिद्दत, तपती दीवारें, उसकी वजह से बहुत ज्यादा मुश्किलात का सामना रहा। जिस वक्त जैसे मैंने बताया कि जमीन बोस होने वाली इमारत के में जो क्रेन और ट्रैक्टर काम कर रहा है उसमें भी आग लगी हुई है, और उसका मलबा है जहाँ जो आग से इस वक्त मुतासिर नहीं है, कोशिश की जा रही है उसको किसी तरह हटाया जा सके, ताकि इस मलबे को हटाना इस तरह जरूरी है क्योंकि यहाँ पर इस गुल प्लाजा की जो एसोसिएशन थी उसके अहदेदारों के बहुत सारे खदशात हैं। इसी वजह से रेस्क्यू का अमल तेज कर दिया गया है। बिल्कुल। और आमिर ये बताइएगा कि जो ज़ख्मी बताए हैं 20 के करीब वो इतलात आ रही हैं, उनकी हालत कैसी है? हमारे नुमाइंदे आमिर फारूक जो कि जय वक़ुआ पर मौजूद हैं, वहाँ की सूरत हाल हम तक पहुँचा रहे थे, जिसमें उन्होंने बताया कि इमारत का अक़बी हिस्सा जो है वो गिर चुका है और मुनहदिम इमारत में भी बार बार आग भड़क रही है।